हेलो साथियों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। आप सभी का स्वागत है साथियों आपके अपने चैनल सुनील एकेडमी में। आप सभी के लिए साथियों बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए। जी हाँ साथियों, आपने सही थंबनेल पढ़ा कि रेलवे ग्रुप डी का जो रिजल्ट है उसको रेलवे बोर्ड दोबारा रिवाइज करेगा। जी हाँ साथियों, क्योंकि छात्रों की संख्या जो है वो साथियों कम होती जा रही है। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे छात्र फिजिकल दौड़ में निकल गए, कुछ साथियों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में निकलेंगे, कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन में निकलेंगे। तो इस तरीके से रेलवे बोर्ड क्या साथियों एक बार फिर आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा को लेकर रिजल्ट को रिवाइज करेगा और अब उन्हीं छात्रों को शामिल किया जाएगा जिनका 1 से या 2 नंबर से सिलेक्शन रह चुका है। तो अगर आपका साथियों मैं बता दूं, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये साथियों रेलवे बोर्ड की चंडीगढ़ की कट ऑफ है, जिसमें काफ़ी जोन आते हैं, आरआरबी दिल्ली का जोन भी आता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपकी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल स्कोर और नॉर्मलाइज मार्क्स, ठीक है, ये सारी जानकारी आपको दे रखी है। तो सबसे पहले मैं एक्स सर्विस मैन को नहीं बताऊंगा, ओपन को बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र इसी के अंदर आते हैं। तो परसेंटाइल जैसे कि आपके 98 है, तो इसमें से थोड़ी सी परसेंटाइल 90 वालों को भी इस बार ले लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एससी के हैं जो छात्र, उनको जो एससी के हैं उनके साथियों बात करूं तो इनको जो जैसे 94 है तो उनको साथियों 90 से भी ले लिया जाएगा, यानी कि 90 वालों को और 89 वालों को, 96 वालों को से थोड़ी सी कम 3-4 नंबर से वालों को ले लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं यहाँ पर, ठीक है, कट ऑफ की बात करूं मार्क्स को लेकर, तो जैसे कि यहाँ पर यूआर 70 दे रखा था, तो इस बार आपका 65 वालों का भी सिलेक्शन होगा। जी हाँ साथियों, 65 वालों का भी इस बार सिलेक्शन होगा। उसके बाद अगर मैं एससी की बात करूँ तो यहाँ पर 60 दे रखा है, तो इस बार 55 वालों का भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, 55 वालों का भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि रेलवे बोर्ड जारी करेगा रेलवे ग्रुप रिवाइज रिजल्ट को, तो 55 वाले नंबरों को भी इस बार एससी कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा, ताकि उनमें भी दोस्तों उनकी तैयारी नहीं है तो थोड़े से कम नहीं पड़े इस बार छात्र। ठीक है, एसटी की बात करूं तो एसटी का स्कोर मार्क्स साथियों 50 था, तो इस बार 45 पे भी आपका स्कोर आने की चांस है। ठीक है, उसके बाद आइए साथियों नीचे ओबीसी वालों को बात करूं तो ओबीसी का जो साथियों 64 स्कोर है, इस बार 60 वालों को भी शामिल किया जाएगा, यानी कि 60 अंक आपके हैं तो भी इस बार आपको एक बार फिर मौका मिलेगा। ठीक है, आइए साथियों ईडब्ल्यूएस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस को इस बार 57 पे ले गया, और मैं आपको बता दूं इस साल जो मज़ा जो आया है उनकी जो लगी है साथियों वो ईडब्ल्यूएस वालों की लगी है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आप कोई सी भी जोन को लगा के देख लीजिए सबसे कम ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है, बताइए। तो ईडब्ल्यूएस को 55 वालों भी एकदम चांस बने रहेंगे आपके, आपका स्कोर दोबारा जारी हो सकता है, और कैसे चेक कर पाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं साथियों इस बार आपको करना क्या है, थोड़ी सी फिजिकल में आपको मेहनत करनी है, यानी कि जो छात्र रह चुके हैं 1-2 नंबर से उनको दोस्तों फिजिकल की तैयारी करनी है। ठीक है, फिजिकल की तैयारी करनी है, और डेली आपको 35 किलो का वजन लेकर दौड़ना है, और आपका समय कितना रहता है 100 मीटर की दूरी 2 मिनट के अंदर। तो 35 किलो का वजन आप ये मत समझना कि आसान है, हम लेकर दौड़ लेंगे, बहुत कठिन काम है। जैसे ही 35 किलो की बोरी कंधे पर रखी जाती है तो समझ लेना बड़े अच्छों के पसीने आ जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है। दूसरा राउंड में आपको बता दूं कि आपको 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, यानी कि 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, और ये होता है 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर। ठीक है, 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर रहता है इसमें आपकी 1 किलोमीटर की दूरी और ये समय रहता है। तो ये भी आप तो ये तो आप कर लेंगे, इसमें कोई वजन का उठाने का कोई कैटेगरिया नहीं है, यानी कि कोई योग्यता नहीं है, तो इस काम को तो आप कर लेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि लड़कियों के लिए जो वजन है वो भी बिल्कुल 20 किलो वजन है। तो आप जानते हैं कि 20 किलो वजन कोई आसान नहीं होता, वो दूरी आपकी वही रहती है 2 मिनट। ठीक है, और आपके जो 1 किलोमीटर में 1 मिनट साथियों बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो लड़कियों को भी काफ़ी ध्यान रखना है कि अगर इस बार आपका रिजल्ट रिवाइज होता है तो जिन छात्रों का 1 से 2 नंबर से रह चुके हैं, कुछ छात्र तो पॉइंटों से रह जाते हैं, तो उनको साथियों चेक करते रहना है रेलवे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को। नहीं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कोई अपडेट आएगा साथियों हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि साथियों अभी अभी एक अपडेट आया था जिसमें कहा गया था कि रेलवे ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो एक बार फिर से रिवाइज होगा, और उन छात्रों को फिर से मौका मिलेगा जिनका 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन रह चुका है। तो इस बार आपको मेहनत करनी है, ताकि जो आपका सपना है एक बार फिर आपको रेलवे बोर्ड मेहरबान हो रहा है आप सभी के लिए। मैं आपको यही बता दूं कि रेलवे में भर्ती आपकी जल्द आने वाली है, रेलवे में भर्ती जब आपकी जल्द आने वाली है, और आपको बता दें अप्रैल, जी हाँ सर, अप्रैल या साथियों मई के अंदर ये भर्ती आपकी आ जाएगी, और ये भर्तियां साथियों बम्पर भर्तियां होंगी। ठीक है, इसमें कि एएलपी की भर्ती भी आपकी शामिल होगी। अगर इसके अंदर आईटीआई मांगा गया है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है कि आरपीएफ, जी हाँ साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल की जो भर्ती होती है इसमें केवल 10वीं पास आपसे मांगा जाता है, और लंबाई भी कोई खास ज़्यादा मांगी नहीं जाती है, तो इसमें भी आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद आपकी भर्ती आती है आरपीएफ एसआई की। ठीक है,
RPF SI की आती है तो उसमें भी आपकी योग्यता मांगी जाती है स्नातक, ठीक है, बैचलर डिग्री आपने कोई सी भी बोर्ड से करी हो, ठीक है। तो ये भी आपके पास योग्यता न्यूनतम है। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे छात्र कहते हैं हमारे पास डिप्लोमा नहीं है, हम LPA का फॉर्म नहीं डाल सकते, तो आपको 10th वालों का भी मौका मिलेगा, ऐसी बात नहीं हो। जल्द दोस्तों आपको ग्रुप C की भर्ती भी देखने को मिलेगी, ग्रुप D की भर्ती भी मिलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल निराश मत होइएगा, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिएगा और हम आप सभी के लिए डेली एक नई क्लासों को आरंभ करने जा रहे हैं, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा और तैयारी मजबूत होगी। तो सभी छात्र हमारे चैनल से जुड़ना और लाइक करके शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है, ताकि सभी के पास ये वीडियो आप पहुंच पाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।